मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन 18 दिसंबर को सोहराय भवन में होगा, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तैयारियों का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल सोहराय भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से राकेश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, 12वां महाधिवेशन है जेएमएम का, किस तरह की तैयारियां हैं, एक बार बताइएगा जरा। देखिए, जिस तरीके से जेएमएम का जो अधिवेशन होना है उसमें कई चीजों का जिक्र किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जेएमएम इस समय सत्ता में है, सरकार चला रही है और ऐसे मौके पे उनके पास एक बड़ी चुनौती भी है कि किस तरीके से 2 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसको किस तरीके से अपने पार्टी के स्तर पे और जनता के बीच ले जाने की कोशिश की जाएगी। सबसे अहम बात यह मानी जा रही है कि पार्टी में जिस तरीके से हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और विधायक दल का नेता चुना गया था और इसके बाद से जो उपलब्धियां हासिल की जानी चाहिए थी वो कितनी हो पाई है, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि जेएमएम एक आंदोलनकारी पार्टी के रूप में जानी जाती है और उसके कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो शिबू सोरेन हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ आंदोलन में साथ दे चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनेगा कि पार्टी में जिस तरीके से कद्दावर नेता हैं वो किस तरीके से आगे जेएमएम को लेकर जाएंगे, किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो। राकेश, एक तरफ महाधिवेशन की तैयारियां, दूसरी तरफ अभ्यर्थी बैठे हैं जेपीएससी वाले प्रदर्शन पर, विपक्ष तो एकदम तैयार होगा। देखिए, बड़ी विडंबना है राज्य की। जब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को मौका मिला सरकार चलाने का तो उस समय जो चीजें करनी चाहिए थी, खास करके इन 2 सालों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव के पहले जिस तरीके के वादे किए गए थे, चाहे छात्रों की बात की जाए, कई जो संकाय के अभ्यर्थियों की बात की जाए, तो तमाम चीजें लटकी हुई नजर आ रही है। 5 लाख नौकरी देने की बात आई थी, साथ साथ कहा गया था कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में रोजगार को के साथ उद्योगों को और बाकी चीजों को जोड़ा जाएगा। पलायन और विस्थापन भी एक बड़ी समस्या मानी जाती रही है और ये पार्टी पूरी तरह से जल, जंगल और जमीन को लेकर बातचीत करती है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां नजर आ रही है पूरे राज्य की, उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार आखिर किस तरीके से काम कर पा रही है और आने वाले समय में जो समय बचा है उनके सरकार का कार्यकाल का वो कितना सार्थक हो सकता है। इन सारी चीजों पे मंथन किया जाएगा और साथ ही साथ जहां गठबंधन की सरकार यहां चल रही है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो गठबंधन में शामिल दल के लोग हैं उनकी भूमिका किस तरीके से आगे होगी और आने वाले समय में पार्टी पूरे राज्य में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, ये सारी राकेश, पिछले साल की कुछ तस्वीरों को भी हमें याद करना होगा। जब 11वां महाधिवेशन चल रहा था उस समय पर भी जो सहायक पुलिसकर्मी है वो प्रदर्शन पर बैठे थे। इस बार जेपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन पर बैठे हैं और उसी टाइम पर महाधिवेशन होता है। देखिए, महाधिवेशन का जो स्थल है खास करके हरमू के पास चुना गया है। हरमू में उनका एक कहीं ना कहीं हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, वहीं पे ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आंदोलनकारी तो निश्चित तौर पे अपना आंदोलन लगातार कर रहे हैं, उनको समर्थन भी मिल रहा है, छात्रों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी प्रमुख भूमिका में है और ऐसे मौके पर इन सारे मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रतिनिधि अपने इलाके में जाते हैं तो जनता उनसे सवाल भी करेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जहां एक तरफ जेएमएम जल, जंगल, जमीन की बात करती है तो साथ में अब रोजगार की बात भी करनी होगी। आंदोलनकारी पार्टी कही जाती है लेकिन आंदोलनकारियों की बात सुननी भी होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।